देशवासियों, जय हिंद। मैं हूं जसवंत राज परमार, सेवाड़ी, मुंबई। एक से एक ब्रेकिंग बमबारी के बाद सोशल मीडिया से सड़क तक, देश से विदेश तक एक ही आवाज उठ रही है कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलना चाहिए। और वो न्याय सिर्फ और सिर्फ सीबीआई की इंक्वायरी से, विदाउट मुंबई जुरिस्डिक्शन या सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में इस केस की तहकीकात की जाए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। दाल में कुछ काला है या दाल ही पूरी काली है, ये भी आम जनता को मालूम होना चाहिए। और जिस प्रकार से पूरे भारत में, भारत से बाहर एक सत्य की लड़ाई के लिए लोगों का हुजूम, लोगों के मत की एक आवाज उठ रही है, उस आवाज की कद्र होनी चाहिए। और कोई भी कानून, नेचुरल लॉ से बड़ा कोई भी लीगल कानून नहीं हो सकता है। ये आवाम की आवाज है और माननीय सुप्रीम कोर्ट से पूरे भारत और पूरे विश्व का सुशांत सिंह के चहेते उनके परिवार की ओर से ये निवेदन है कि सुशांत सिंह की केस की तहकीकात की जाए और सत्य बाहर आवे। और बहुत दुख होता है कि फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोग, भले वो अमिताभ हो, अक्षय हो, शाहरुख हो, सलमान हो, आमिर हो, संजय हो, और बहुत सी हीरोइन है, दीपिका पादुकोण हो, अनुष्का शर्मा हो, कैटरीना कैफ हो, चोपड़ा हो, बहुत से ऐसे हीरो हीरोइन हैं जिन्होंने कभी अपना मत नहीं दिया है कि सुशांत सिंह के बारे में एक आम जनता का जो परसेप्शन बन रहा है, जो मान्यता बन रही है कि कुछ न कुछ गलत हुआ है और ये आत्महत्या नहीं है। कानून अपना काम करेगा, लेकिन जिस प्रकार की जनता के मन में जो सवाल है, वो सवाल, वो भावना व्यक्त करने का उसका अधिकार है। और फिल्म इंडस्ट्री के इतने बड़े बड़े हीरो, हीरोइन, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, किन्होंने भी खुलकर अपना मत व्यक्त नहीं किया है, ये आप कान खोलकर सुन लीजिए। भारत की जनता जाग उठी है, जाग चुकी है, क्योंकि भारत की जनता की कमाई पर आप लोग इतने ऐशो आराम करते हो, बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े गाड़ियां, और आप एक आम जनता से अलग व्यवहार करते हो। एक सपना हो जाएगा। आपको उदाहरण देता हूँ, सड़क टू महेश भट्ट की जो फिल्म थी, उसको 3 दिन में करीब 1 करोड़ डिसलाइक सोशल मीडिया पे उनको मिले। आप इसे अनुमान लगा लीजिए। और यही हाल आप सबका भी होने वाला है। अभी भी वक्त है, सत्य का साथ दीजिए, अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। जो भी जैसा आपका मत है, आप मत दीजिए, ताकि लोगों का आपके ऊपर से विश्वास उठे नहीं। भविष्य में जब आपकी पिक्चरें आए, लोग उसको डिसलाइक नहीं करें, और ऐसा ना हो कि थिएटर में कोई जाए नहीं, आपके पिक्चरों का बाइकआउट करें और आपके जेब में करोड़ों रुपए का नुकसान आए। ये आवाज़ है, ये आवाम की आवाज़ है। आप उनकी भावनाओं को समझना पड़ेगा। सुशांत सिंह आज पूरे भारत का एक बेटा है। वो किसी एक परिवार का भाई या बेटा नहीं था, वो अब पूरे भारत का एक बेटा हो गया है, पूरे भारत का एक दोस्त हो गया है, पूरे भारत का एक भाई हो गया है। और हर किसी हालत में उसको न्याय मिलना चाहिए। ये पूरे देश की आवाज़ है, आप और हमारी आवाज़ है। और इस आवाज़ को बुलंद कीजिए, ताकि गूंज की गूंज आगे सुनाई दे। कोई सरकार, कोई पुलिस, चाहे भले कितना भी जोर लगा दे, उनके मंसूबों को वो पूरा करने की कोशिश करे, लेकिन वो पूरे हो नहीं पाएंगे, क्योंकि भगवान के घर देर हैं, अंधेर नहीं है। और जब वो अपना न्याय देते हैं, तो डंके की चोट पे न्याय देता है।
आखिर क्या मजबूरी है किसी सरकार की, किन नेताओं की, पुलिस की? खुला आप बता देते। आप जिन प्रकार की नज़रों से, लोगों की नज़रों से गिर रहे हो, शायद ये एहसास अभी आपको नहीं होगा, ये एहसास कुछ समय बाद होगा, आपको पछताना पड़ेगा। सुशांत सिंह अमर हो गया है और उसने जिस प्रकार की आवाज़ उनके नाम की उठी है, भारत के लाखों करोड़ों उन युवाओं को एक बल मिलेगा कि आप कहीं नेपोटिज्म के शिकार तो नहीं हैं, आप किसी ग्रुपिज्म के शिकार तो नहीं हैं, आप किसी भाईगिरी के शिकार तो नहीं हैं। 10 बार सोचेंगे। आपकी काबिलियत के ऊपर ही आपका मान मिलेगा, आपको सफलता मिलेगी। लेकिन अगर कुछ घराने, कुछ परिवारवाद के लोग अगर अपने इस गलत मंसूबों के कारण ग्रसित हैं, उनको भुगतना पड़ेगा। देशवासियों, ये निश्चित बात है कि कंगना की आवाज़ के बाद ये केस कुछ साइड में आ गया था, लेकिन जब सुशांत सिंह के घर वालों ने ईडी में कंप्लेन की, ये केस एक सही दिशा में जाने लगा। लेकिन इस वक्त फिर ज़रूरत है नेपोटिज्म, ग्रुपिज्म, भाईगिरी, ये मुद्दे उठाने का। क्योंकि आखिर रिया चक्रवर्ती की ताकत कौन है और वो क्यों इतना जोर दे रही, क्यों इतना उनको बैकअप दे रही है, क्यों इस प्रकार का साथ दे रही है? आखिर कारण क्या है? सत्य आएगा, जरूर आएगा, और इस सत्य की गंगा में आप भी अपना सहयोग कीजिए, आप भी मदद कीजिए। कहा जाता है ना कि जब सत्य का तूफान आता है तो झूठ के घर, झोपड़े, गलियां की गलियां बर्बाद हो जाती हैं। थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। धोनी और रैना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, लेकिन कोई बात नहीं, उनकी यादें, उनका योगदान जीवन भर याद रहेगा। क्रिकेट के इतिहास में स्वर्णिम अक्षर से लिखा जाएगा। देशवासियों, कोरोना का असर है, कोरोना का डर है, कोरोना के आगाज हैं, लेकिन आपको मानसिक तौर पे इन कोरोना के डर से दूर रहिए। अपना धंधा कीजिए, अपने घरों को लौट आइए, अपने प्रतिष्ठानों को लौट आइए। कोरोना से डरिए मत, सिर्फ और सिर्फ कोरोना से सावधानी रखिए। 2 गज की दूरी बहुत है जरूरी। 20 सेकंड तक हाथ धोइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मुंह पे मास्क लगाइए। सत्यमेव जयते। जय हिंद।